दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया और कालू कौवा रहते थे। वो दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। अरे टूनी चिड़िया, चलो जल्दी से जंगल से दाना लेने जाते हैं। ठीक है कौवे भैया, चलो जल्दी चलें। ये कहकर वो दोनों जंगल से दाना लेने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें जमीन पर बहुत सारे दाने नजर आते हैं। अरे टूनी चिड़िया, वो देखो जमीन पर कितने सारे दाने पड़े हैं, चलो जल्दी चलो। तभी वो दोनों उन दानों के पास आते हैं। टूनी चिड़िया, ये दाने तो बहुत ज्यादा हैं, तुम ऐसा करो इनकी खिचड़ी पका लो। तुम बड़ी ही मजेदार खिचड़ी बनाती हो, मेरा आज खिचड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है। ठीक है कौवे भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ, नहीं तो आज मेरा खिचड़ी बनाने का जरा भी मन नहीं था। तभी टूनी चिड़िया खिचड़ी पकाने लग जाती है और कालू कौवा पास बैठकर देखने लग जाता है। कौवे भैया, आप खिचड़ी के पास बैठकर इसका ख्याल रखें, मैं अभी जंगल से जाकर धनिया लेकर आती हूँ, उससे खिचड़ी बड़ी ही मजेदार बनती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे टूनी चिड़िया तो यहाँ से चली गई है और मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। अगर टूनी चिड़िया वापस आ गई तो हमें ये खिचड़ी आधी आधी खानी पड़ेगी। मैं ऐसा करता हूँ कि उसके आने से पहले ही सारी खिचड़ी खाकर सो जाता हूँ। तभी कालू कौवा वो सारी खिचड़ी खाने लगता है और थोड़ी ही देर में वो सारी खिचड़ी खाकर खत्म कर देता है और वहीं पर सो जाता है। तभी टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। हाय रे, ये सारी खिचड़ी कहाँ चली गई? कालू भैया जल्दी उठें, देखिए हमारी खिचड़ी कहाँ चली गई, कहीं आपने तो नहीं खाई? अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो आंख लग गई थी, मुझे पता नहीं चला कि हमारी खिचड़ी कौन खा गया। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर टुनटुन कबूतर आ गया। अरे तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या हुआ है? कबूतर भैया, हम दोनों मिलकर खिचड़ी पका रहे थे। मैं जंगल से धनिया लेने गई तो पीछे से पता नहीं खिचड़ी कौन खा गया। कालू कौवे को मैंने खिचड़ी के पास बिठाया था ताकि ये खिचड़ी का ख्याल रख सके। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ खाना बचा हुआ है, तुम दोनों वो खा लो। तभी कबूतर वो खाना लाकर उन दोनों के आगे रख देता है और टूनी चिड़िया वो खाना खाने लगती है। मगर कालू कौवा वो खाना नहीं खाता क्योंकि उसने इतनी ज्यादा खिचड़ी खा ली थी। क्यों रे कालू कौवे, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? अरे कबूतर मियाँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, वो मैंने इतनी ज्यादा खिचड़ी जो खा ली। अरे ये मैंने क्या बोल दिया? कालू कौवे की ये बात सुनकर कबूतर और टूनी चिड़िया हंसने लगते हैं। राजनपुर नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था जो दूसरे पक्षियों के अंडे खाया करता था। मीनू बहन, जल्दी से अपने घोंसले में चलो, वो दुष्ट कौवा तुम्हारे अंडे खाने वाला है। हाय टूनी बहन, ये क्या कह रही हो? चलो हम जल्दी से जाकर उस कौवे को भगाते हैं। तभी वो दोनों कालू कौवे के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कालू कौवा मीनू चिड़िया का एक अंडा खा चुका था। अरे दुष्ट कौवे, तुमने मेरा एक अंडा तो खा लिया है, अब मेरे बाकी अंडे तो छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं एक बार में सिर्फ एक ही अंडा खाता हूँ, मगर मैं तुम्हारे बाकी 2 अंडे अपने साथ लेकर जाऊंगा और जब भूख लगेगी तब खाऊंगा। टूनी बहन, तुम मेरे अंडे उठाकर अपने घर ले जाओ, मैं इसको देखती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया कालू कौवे से लड़ने लगती है और टूनी चिड़िया दोनों अंडे उठाकर वहाँ से चली जाती है। मगर कालू कौवा बहुत ताकतवर था, उसने मीनू चिड़िया को घायल करके नीचे गिरा दिया और वहाँ से चला गया। तभी थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया वापस आ गई। मीनू बहन, ये क्या हो गया? तुम तो बहुत ज्यादा घायल हो गई हो, चलो जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं टूनी बहन, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं नहीं बचूंगी, तुम मेरे अंडों का ख्याल रखना
और जब इन अंडों में से चूजे निकलें तो उन्हें अपने ही बच्चे समझना। तभी मीनू चिड़िया मर जाती है और टूनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अब मैं इन अंडों को अपने ही अंडे समझूंगी। मेरी अपनी तो कोई संतान नहीं है। इनमें से निकलने वाले बच्चों को मैं अपने ही बच्चे समझूंगी। मगर अभी तो मेरे दाना लेने जाने का वक्त है। मैं ऐसा करती हूँ कि इन अंडों को कहीं छुपाकर चली जाती हूँ। तभी टूनी चिड़िया उन अंडों को पत्तों के नीचे छुपाकर वहां से चली जाती है। वो दुष्ट कौवा दूर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। अरे मूर्ख चिड़िया, तुम अपने अंडों को इस तरह मुझसे नहीं बचा सकती। मैं अभी तुम्हारा एक अंडा खाऊंगा और दूसरा चुरा कर ले जाऊंगा। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया का एक अंडा खा लेता है और उसके छिलके पानी में फेंक देता है और दूसरा अंडा लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो जैसे ही वापस आई तो उसने देखा कि वहां पर तो उसका घोंसला ही नहीं था। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरा घोंसला कहाँ चला गया? उस घोंसले में तो मेरे 2 अंडे भी थे। पता नहीं मेरे अंडे कौन ले गया। तभी टूनी चिड़िया की नजर वहां पर बैठे कालू कौवे पर पड़ती है। अरे दुष्ट कौवे, तुमने मेरे अंडे खा लिए हैं, मगर तुम तो एक बार में एक ही अंडा खा सकते हो। मेरा दूसरा अंडा वापस कर दो। अरे पागल चिड़िया, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर तेज तूफान आया था और उस तूफान की वजह से तुम्हारे अंडे और तुम्हारा घोंसला पानी में गिर गए। वो देखो, नीचे पड़ा है तुम्हारा घोंसला पानी में। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही मेरे अंडे खाए हैं। अगर यहाँ तूफान आया होता तो दूसरे पक्षियों के भी घोंसले टूट जाते, मगर किसी का भी घोंसला नहीं टूटा। तुम चुपचाप मेरा अंडा वापस कर दो, वरना मैं मिट्ठू महाराज के पास शिकायत कर दूंगी। अरे मूर्ख चिड़िया, तुम्हें एक दफा कह दिया ना कि मैंने तुम्हारे अंडे नहीं खाए, तो फिर जाओ, जाकर जिसको बताना है बताओ, मुझे कोई परवाह नहीं। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और सीधा मिट्ठू महाराज के पास पहुंच जाती है। अरे आओ टूनी चिड़िया, तुम परेशान लग रही हो, बताओ क्या बात है। मिट्ठू महाराज, उस कालू कौवे ने मेरा एक अंडा खा लिया है और वो दूसरा अंडा चुरा कर ले गया है। आप कृपया करके मुझे मेरा अंडा वापस दिलाइए। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी उस कालू कौवे को यहाँ बुलाता हूँ। सिपाहियों, चलो जल्दी से उस कालू कौवे को मेरे पास लेकर आओ। तभी देखते ही देखते मिट्ठू महाराज के सिपाही कालू कौवे को वहां पर ले आते हैं। क्यों रे कालू कौवे, तुमने टूनी चिड़िया का अंडा क्यों खाया? जल्दी बताओ। मिट्ठू महाराज, मैंने टूनी चिड़िया का अंडा नहीं खाया, बल्कि टूनी चिड़िया जंगल से दाना लेने गई तो जंगल में तूफान आया था, जिसकी वजह से इसका घोंसला और अंडे पानी में गिर गए। ये तो बिला वजह मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। क्यों री टूनी चिड़िया, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारे अंडे इसी ने खाए हैं? मिट्ठू महाराज, ये पहले भी मेरे अंडों पर हमला कर चुका है, तो इसलिए मेरे अंडे इसी ने खाए हैं। बस बस टूनी चिड़िया, मैं सबूत के बगैर किसी को भी सजा नहीं देता। मिट्ठू महाराज, अगर मैं इस नदी को सुखा दूं और इसमें से टूटा हुआ अंडा बाहर निकल आए, तो फिर तो आप मान लेंगे ना कि मेरे अंडे इसी ने खाए हैं। हाँ टूनी चिड़िया, अगर तुम उस नदी को सुखा दो और उसमें से साबुत अंडा निकले, तो उसका मतलब है कि तुम्हारा अंडा तूफान की वजह से उसमें गिरा था, और अगर उसमें से टूटा हुआ अंडा निकला तो मैं कालू कौवे को सजा दूंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया उस नदी में से थोड़ा थोड़ा पानी निकालने लगती है। अरे मूर्ख चिड़िया, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर इस नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा। तुम भी पागल हो। मगर टूनी चिड़िया कालू कौवे की बातों पर ध्यान नहीं देती और वो मुसलसल उस नदी का पानी सुखाती रहती है। तभी अचानक पानी में से एक मछली बाहर आती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम क्यों बार बार इस नदी में से पानी निकाल रही हो? मछली बहन, हमारे जंगल में एक कालू कौवा रहता है। उसने मेरे अंडे खा लिए हैं और मेरे अंडे खाने के बाद उसने छिलके पानी में गिरा दिए हैं। अब मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो मैं इस नदी का पानी सुखाकर
इसमें से टूटे हुए छिलके निकालकर मिट्ठू महाराज को दिखाऊंगी। उसके बाद वो कालू कौवे को सजा देंगे। अच्छा तो ये बात है, तुम रुको, मैं अभी जाकर पानी के अंदर देखती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे अंडों के छिलके मिले तो मैं उन्हें बाहर ले आऊंगी। ये कहकर वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। तभी उसको वहां पर टूनी चिड़िया का टूटा हुआ अंडा नजर आता है। मुझे लगता है यही टूनी चिड़िया का अंडा है। उस दुष्ट कौवे ने टूनी चिड़िया का अंडा खाकर छिलके पानी में फेंक दिए होंगे। मैं अभी ये छिलके ले जाकर टूनी चिड़िया को दे देती हूँ। तभी वो मछली उन छिलकों को लेकर पानी के ऊपर आ जाती है और टूनी चिड़िया को दे देती है। मछली बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मुझे इस नदी को सुखाने में कितने साल लग जाते। कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। अगर तुम्हें दोबारा कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो पानी के बाहर आकर बोलना, मछली मछली बाहर आओ, तो मैं तुरंत आ जाऊंगी। ये कहकर वो मछली पानी के अंदर चली जाती है और टूनी चिड़िया टूटे हुए अंडे के छिलके लेकर मिट्ठू महाराज के पास पहुंच जाती है। मिट्ठू महाराज, ये देखें, उस नदी में से टूटे हुए अंडे के छिलके निकले हैं। अब आप इस कालू कौवे से मेरा दूसरा अंडा वापस लेकर दें। अरे टूनी चिड़िया, तुमने इतनी जल्दी उस नदी को कैसे सुखा दिया? मिट्ठू महाराज, मैंने उस नदी को सुखाया नहीं, बल्कि जब मैं उस नदी को सुखा रही थी तो वहां पर एक मछली बाहर आई। तो मैंने उसको सारी बात बताई, तो उसने पानी के अंदर जाकर मुझे मेरे टूटे हुए अंडे के छिलके लाकर दिए। हा 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 हा। अरे टूनी चिड़िया, तुम हम सबको पागल समझती हो क्या कि तुम जो कुछ भी कहोगी हम मान लेंगे? भला वो मछली तुम्हारी मदद क्यों करेगी? कभी मछलियों को भी किसी ने बात करते हुए देखा है क्या? मिट्ठू महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं उस मछली को आपके पास ले आती हूँ। वो आपको सब कुछ बता देगी। देखो टूनी चिड़िया, वैसे तो मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, परंतु अगर तुम उस मछली को यहाँ पर ले आई और उस मछली ने खुद बोलकर मुझे सब कुछ बता दिया तो मैं इस कौवे को फांसी दे दूंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और नदी के पास जाकर बैठ जाती है। मछली मछली बाहर आओ। टूनी चिड़िया के ये कहते ही वो मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या हुआ टूनी चिड़िया, क्या मिट्ठू महाराज को तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हुआ? मछली बहन, मिट्ठू महाराज ने कहा है कि मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊं, तभी वो विश्वास करेंगे। ठीक है, तुम एक शीशे का बर्तन ले आओ और उसमें पानी भर दो, तो मैं उसके अंदर आ जाऊंगी। उसके बाद तुम मुझे उठाकर मिट्ठू महाराज के पास ले जाना। मैं जाकर उनको सब कुछ बता दूंगी। तभी टूनी चिड़िया शीशे का बर्तन ले आती है और उस मछली को उसमें बिठाकर मिट्ठू महाराज की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो मिट्ठू महाराज के पास पहुंच जाती है और कालू कौवा उस मछली को देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम तो सच में इस मछली को ले आई हो। चलो मछली, अब मुझे सारा कुछ सच सच बता दो। मिट्ठू महाराज, टूनी चिड़िया नदी का पानी सुखा रही थी, तो मैंने पानी के ऊपर आकर उससे पूछा कि ये पानी क्यों सुखा रही हो। तो उसने मुझे बताया कि इस पानी के अंदर उसका अंडा पड़ा हुआ है, वो उसको चाहिए। तो मैंने पानी के अंदर जाकर देखा तो वहां पर टूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ था। तो मैंने उस टूटे हुए अंडे के छिलके लाकर टूनी चिड़िया को दे दिए। अरे दुष्ट कौवे, अब तुम दोषी हो। चलो जल्दी से बताओ टूनी चिड़िया का दूसरा अंडा कहाँ है? मिट्ठू महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टूनी चिड़िया का दूसरा अंडा मेरे घोंसले में पड़ा है। मैं आज के बाद किसी भी पक्षी का अंडा नहीं खाया करूंगा। बस मुझे एक दफा छोड़ दें। टूनी चिड़िया, तुम जल्दी से जाकर कालू कौवे के घोंसले में से अपना अंडा उठा लो। सिपाहियों, इस कालू कौवे को ले जाओ और फांसी पर लटका दो। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे के घोंसले में जाकर देखती है तो उसका अंडा वहीं पर पड़ा हुआ था। वो अपना अंडा देखकर बहुत खुश हो जाती है और दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज के सिपाही कालू कौवे को फांसी दे देते हैं।